दोस्तों, जिस देश की मिट्टी पर गौतम बुद्ध जैसे महान इंसान ने जन्म लिया हो और जिसकी चोटी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा हो, सोचिए वो देश कितना महान होगा। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप कभी विदेश घूमना चाहते हैं तो बिना ज्यादा पैसा खर्च करे नेपाल जरूर जाना। दोस्तों, साल 2007 से पहले नेपाल एक राजतंत्र हुआ करता था और तब नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश था जिसे हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन साल 2009 के बाद यहाँ नया संविधान लागू हुआ जिसमें नेपाल को हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया। शादियों की बात करें तो यहाँ लगभग 80% शादियाँ अरेंज्ड होती हैं। ये लोग अपनी जात में ही शादियाँ करते हैं और शादी से पहले दुल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते। नेपाल को पूरे दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश कहा जाता है और इस देश का इतिहास यहाँ की राजधानी काठमांडू से शुरू होता है। दोस्तों, यूं तो नेपाल पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया, पर पूरी दुनिया में नेपाल ही एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। इसीलिए नेपाल का कोई स्वतंत्रता दिवस है ही नहीं। दोस्तों, अगर नेपाल की साक्षरता दर की बात करी जाए तो नेपाल में साक्षरता दर 65% है। दोस्तों, नेपाल अपने हेल्थ केयर पर सबसे कम बजट रखता है, इसीलिए स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ ज्यादा ठीक नहीं है। दोस्तों, नेपाल का झंडा दुनिया में सबसे अलग है क्योंकि आमतौर पर सभी देशों का फ्लैग स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होता है, लेकिन नेपाल के झंडे को 2 ट्रायंगल्स को मिलाकर बनाया गया है जो हिमालय की चोटियों को दर्शाता है। साथ ही लाल रंग बहादुरी और नीला रंग शांति को दिखाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे थे और इस बात को सारी दुनिया मानती है। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू को सिटी ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है। भारत के निवासी बिना वीजा पासपोर्ट के ही नेपाल आ जा सकते हैं और नेपाल के निवासी भी भारत आकर काम कर सकते हैं। दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में नेपाल ज्यादा बड़ा तो नहीं, पर फिर भी 3 करोड़ की जनसंख्या यहाँ की प्रकृति की गोद में अपना जीवन बड़े शांत स्वभाव से बिता रही है। साथ ही नेपाल में 100 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, काठमांडू शहर 2000 साल पुरानी सभ्यता रखता है जिसमें आप कई प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर भी देख सकते हैं। दोस्तों, नेपाल ने आज तक किसी भी देश से लड़ाई नहीं करी और यहाँ के लोग सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। तभी तो नेपाल को दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण भाव रखने वाला देश कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट लुकला नेपाल में स्थित है और इस एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे कुशल पायलट ही अपना जहाज उड़ा सकते हैं। वर्ल्ड के सबसे छोटे आदमी का रिकॉर्ड चंद्र बहादुर के नाम है और ये आदमी नेपाल का ही रहने वाला है। दोस्तों, मई 2017 तक नेपाल का नेशनल गेम गिल्ली डंडा था, लेकिन 23 मई 2017 को नेपाल ने अपनी नेशनल गेम को बदलकर वॉलीबॉल कर लिया। इसी के साथ नेपाल में फुटबॉल को भी काफी पसंद किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है और हर साल यहाँ हजारों की संख्या में सैलानी चढ़ाई करने आते हैं। इसी वजह से यह नेपाल में मुख्य आय का स्रोत भी है। दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि इतना शांतिपूर्ण देश जहां जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर आज तक किसी की जान नहीं गई, वहां आज भी गरीबी ने अपने पैर पसारे हुए हैं। साथ ही आज भी कई ऐसे घर नेपाल में मौजूद हैं जहां पर टॉयलेट की सुविधा भी नहीं। दोस्तों, अगर नेपाल सिर्फ अपने पानी का इस्तेमाल करके हाइड्रो प्लांट या बिजली पैदा करने में आगे बढ़े तो नेपाल में यकीनन गरीबी कम हो सकती है। और दोस्तों, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, क्योंकि नेपाल पानी संरक्षित करने के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, कितने सारे भारतीय लोग ही विदेश में जाकर पैसा डॉलर के रूप में खर्च करके आते हैं। रूस चले जाएंगे, अमेरिका पहुंच जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, पर नेपाल नहीं जाते। भारतीयों को तो ना तो पासपोर्ट चाहिए और ना ही वीजा। ट्रेन पकड़िए या फिर जहाज का टिकट खरीदिए और पहुंच जाइए हिमालय की गोद में बसे नेपाल में। दोस्तों, नेपाल में गोरखा जाति के लोगों को काफी निडर माना जाता है और इन्हें भारतीय आर्मी में भी जगह मिलती है। दोस्तों, जब नेपाल के लोग भारतीय सीमा पर तैनात होंगे तो ये बात साफ है कि भारत और नेपाल के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भविष्य में इस खूबसूरत देश को जरूर जाना। नेपाल का नेशनल फूड गुन्द्रुक और धेड़ू है। साथ ही नेशनल बर्ड देफे है और नेशनल कलर स्मृक है।
दोस्तों अगर आपको नेपाल की ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।